हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने खुद देखी है अपनी लाइफ में, और दूसरों को भी मैं यही बताना चाहूँगी। तो कुछ दिन पहले क्या, मैं 2-4 दिन से ये चीज़ें सोच रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पास ये बेटियां हैं, कल को हम ऐसे हो रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो आगे वाली जो पीढ़ी है वो तो मॉडर्न होती जा रही है। तो वो तो मतलब ये सब चीज़ें भूल ही जाएगी, जो चीज़ हम मतलब हमारे साथ हो ही चुका है, हमारे घर वाले भूल गए, तो जाहिर सी बात है आगे वाली पीढ़ी तो पता नहीं क्या ही होगा। तो यस, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि कल को आप कहीं भी शादी करते हैं, आप किसी बहन बेटी की शादी कर रहे हैं, या आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, लड़का लड़की की शादी हो रही है, तो ये दोनं के लिए वीडियो है। ये एक पर्सनली लड़की के लिए नहीं है, या पर्सनली लड़के के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए वीडियो है। कि अगर आप शादी के लिए कोई लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 अपनी कास्ट अपने रिलीजन में देखें, अपने ही कल्चर में देखें। जी हाँ, नहीं तो आपको अच्छे से पता है, अगर हमारे रिलीजन कास्ट इनमें नहीं होता है तो बाद में इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, रिलीजन से लेके, कल्चर को लेके, छोटी छोटी चीज़ों में बैंड बज जाती है, बैंड। जैसे कि मेरे साथ हुआ मेरी कास्ट सेम है, रिलीजन भी सेम है, लेकिन मेरा कल्चर जो है वो डिफरेंट है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरे जो इन लॉज हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जो यहाँ के कल्चर होते हैं यूपी से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो कभी कभी लेन देन की बात आती है, या कोई भी त्योहार, मतलब कहते हैं ना छूचक आता है, या कुछ भी होता है, तो हमारे यहाँ पे लड़ाइयाँ, मतलब हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाइयाँ हो जाती है। क्यों हो जाती है? तेरे यहाँ पे ये सब नहीं होता, मेरे यहाँ पे ये सब होता है, मेरे यहाँ पे ये सब नहीं होता, तेरे यहाँ पे ये सब होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों में इतना घमासान युद्ध हो जाता है कि बस पूछो मत। तो यही चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप रिलेशन में कर रहे हो, और पता है जब हमें कोई ये चीज़ की शिक्षा दे रहा होता है ना उस टाइम पे कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, अरे ये कैसे होना चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं, अरे यार ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसे होता, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है, ये गलत है, ये चीज़ें नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इन कल्चर के बीच में फंस गई। और उस टाइम पे हम ये सोचते हैं ना, जब शादी हो जाती है कि यार मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, और लोग यूँ कहते थे ना कि यार ये तो लड़की पढ़ी लिखी आई है। कुछ नहीं होता, शादी के बाद पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है। सच बता रही हूँ, अगर आप इन लॉज में चले जाते हो ना, तो आपको वहीं के तौर तरीके करने पड़ते हैं। भाई समाज में अपने शादी करिए, समाज के लिए शादी करिए, आपको वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। लड़कियों को हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए पहले ही ये चीज़, पहले तो जब आपकी शादी नहीं हुई होती है, लड़का हो या लड़की हो, लड़के मतलब मैं तो आजकल ये कहूँगी लड़कियाँ ही तेज हो रही हैं, लड़के तो थोड़े डाउन में जा रहे हैं, लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो रही है, मैं समझदार हूँ, मैं ये हूँ। तो पता क्या होता है कि मतलब हम समझदार हैं, मतलब पता चल रहा है कि हम समझदार हैं। कोई आ गया, 1 मिनट। माँ बाप बच्चों की शादी कर देते हैं ये देख के कि भाई लड़के की जो घर वाले हैं वो अच्छे हैं, घर है, परिवार है, लड़का वर्किंग है, सब कुछ है, तो ये हमारी बेटियों को अच्छे से रखेगा। जी हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते हैं। जी, मैं रह रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, बहुत बढ़िया से रह रही हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता क्या, जब हमारे लिए शादी कर दी जाती है तो वो शादी हमारी लड़के के साथ नहीं होती है, वो पूरे समाज में, एक पूरे परिवार के साथ शादी कर दी जाती है। क्योंकि लड़की के साथ यही होता है कि लड़कियों को घर छोड़ना ही होता है, और ये आज से नहीं छोड़ रही हैं, ये पुराने ज़माने से ही प्रथा हमारी चली आ रही है कि लड़की को ही घर छोड़ के जाना होता है शादी करके। लड़का कभी भी हमारे घर में नहीं रहेगा, ये चीज़ है प्रथा। और आपको अच्छे से पता है कि मतलब माँ बाप तो शादी कर देते हैं यूँ देख के 2 मिनट में कि हाँ ये लड़का अच्छा है, ये लड़का बढ़िया है, खुश रखेगा। और आप भी मिलते हो उससे, 1 झलक मिलते हो, 2 झलक मिलते हो, आप उससे बोलते हो वाओ यार क्या लड़का मिला है। आपको अच्छे से पता है जब भी शादी होती है तो एक लड़की ही एडजस्ट करती है। आप चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट हो, अच्छी हो, बहादुरी हो, आप सब कुछ जानती हो, समझदार हो, लेकिन नहीं, आपका समझदार जब समाज में आपकी शादी हो जाती है ना, चीज़ों को जब आप एक घर की बहू बन जाते हैं ना, तो आपके अंदर, आपके पास जिम्मेदारियां आ जाती हैं खूब सारी। उस जिम्मेदारियों को आपको निभाना ही होता है, नहीं तो भैया घर नहीं चलता है अगर निभाओगे नहीं। अपना घर खुद ही खराब होगा अगर आप चीज़ों को नेग्लेक्ट करेंगे और उस चीज़ को नहीं निभाएंगे। तो यहाँ पर हर चीज़ लड़की को निभानी पड़ती है, एडजस्ट होना ही पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं जी हम नहीं, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस मामले में सच बताऊं, लड़के बहुत चतुर होते हैं। क्यों?
जब वो बात करते हैं, चीज़ें होती हैं, शादी से पहले बातचीत करते हैं, तो ये कहते हैं हमारा ऐसे होता है, हमें भी ऐसे लगता है हमें तो ये दुनिया का सबसे प्यारा लड़का मिल गया, खूबसूरत लड़का मिल गया, इसके घर पे तो ये होता है, वाह कितना मज़ा आता है, इसके माँ बाप ऐसे रहते हैं, इसके भाई बहन ऐसे रहते हैं, ये लोग घूमते हैं और ये रेस्टोरेंट में घूमते हैं, वाह मैं मज़े ही मज़े हैं, हम तो बाहर जाएंगे। कुछ मज़े नहीं है, जो दिखता है ना वो होता नहीं है। ये चीज़ आपको शादी के बाद ही पता चलेगी। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ। मैं तो देखो जो चीज़ है वो बता रही हूँ कि आप अगर दूसरे कल्चर में जाते हो तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो जैसे दूसरे कल्चर में हम आ गए, बहुत चीज़ें होती हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। तो मैंने आपको बताया लड़के चतुर होते हैं, और आजकल तो लड़कियाँ ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? लड़के तो डाउन हो गए, लड़कियाँ इतनी तेज़ हो रही हैं कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती हैं कि नहीं जी, आपने मुझे ये कैसे बता दिया, ये चीज़ ऐसे नहीं होती है, आपने ये कैसे करा, ये चीज़ ऐसे नहीं होती है, मेरे को पता है, आप मुझे समझा रहे हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप मुझे समझा रहे हो। ऐसे करते करते घर में हो जाती है खटास, लड़ाइयाँ, जिससे घर दूर हो जाता है। मतलब पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है लड़के के अंदर अब आज की डेट में। क्यों नहीं है? उसका रीज़न उनकी कोई गलती नहीं है, वो जो अपने घर से देखते आ रहे हैं, माँ बाप की, बहन, मम्मी मम्मी से आगे, उससे पहले दादी, उससे मतलब चीज़ें देखती आ रही हैं कि यहाँ पे लड़कियां जो हैं मतलब दबाव में रह रही है, इनके साथ ऐसा हो रहा है, इसको वैसा हो रहा है। तो वो आज की पढ़ाई कर करके ये सोचती है भाई जो मेरी मम्मी के साथ या मेरी ताई के साथ या मेरी चाची के साथ हुआ है वो मेरे साथ ना हो। इसलिए उनके अंदर जो पहले ज़माने के लोगों के अंदर पेशेंट लेवल था और आज के ज़माने के अंदर जो पेशेंट लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं है। पहले ज़माने की शादियाँ चलती थी क्यों? क्योंकि औरतों में पेशेंट लेवल था। लेकिन आज की शादियाँ इसलिए नहीं चलती क्योंकि लड़कियों में, औरतों में कोई पेशेंट लेवल नहीं है। जी हाँ, ये बात सच है, आपको बुरी लग रही होगी बट भैया यही सत्य है। और आपको जैसे ही पता है बहुत सारी लव मैरिज भी होती हैं और वो कामयाब नहीं हो पाती है। उसका भी रीज़न यही है कि आप पहले पहले उसके साथ रहते हो तो आपको वो दुनिया ऐसी लगती है कि बस मेरे इसके सिवा तो कोई है ही नहीं मेरी दुनिया में। तो आप इतने मतलब उससे इतने अट्रैक्ट हो जाते हो कि आपको लगता है नहीं यार जो भी है मेरा ये है, मेरा पति ही मेरा देवता है ना, वो वाला सीन होता है। तो जो बॉयफ्रेंड होता है, देखो मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग ये मत सोचो कि यार वो अच्छा है, गाली भी दे रहा है, मार भी रहा है, पीट भी रहा है और आपको बाद में ये कहते नहीं यार वो तो प्यार बहुत करता है। प्यार ही नहीं, शादी के बाद तो प्यार ही नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप भूल जाओ। जो चीज़ आपकी गाली गलौज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो यहाँ तो रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, फिर तो वो प्यार है ही नहीं। तो शादी के बाद भी अगर आपका पति आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है या सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड आपका रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपको इज्जत नहीं दे रहा है, तो वो प्यार नहीं है। क्योंकि इज्जत ही एक प्यार का रूप है, ये आप सबको पता है। अगर आदमी आपकी इज्जत कर रहा है सबके सामने भी और अकेले में भी, तो वो चीज़ आपकी, वो प्यार है आपका। अगर वो सबके सामने आपको गाली गलौज कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो वो आपका प्यार नहीं है। तो यह आंखों से जो आपकी अंधे प्यार की पट्टी है ना, उसे निकाल दो। आजकल की शादियों में पता है क्या है, मोस्टली लड़कियां क्या देखती हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें तो सारा काम आता है, हम खाना भी पका लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, तो दूसरों की क्यों सुने, हम अपने इन लॉज की क्यों सुने। तो ये चीज़ गलत है। अगर आप इन लॉज की ये चीज़ सोच के आए हो कि हम क्यों सुने या क्या है, आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, आपका पेशेंट लेवल नहीं है, तो वो शादी आपकी नहीं चलेगी। कहते हैं ना, अगर आप सारी चीज़ें अगेंस्ट करोगे, उनके पेशेंट लेवल भी नहीं है आपका, आप उनको एडजस्ट भी नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए शादियां नहीं चलती है। और अब आजकल की जो लेडीज़ें हैं, लड़कियां हैं, वो पहले ही सोच लेती है यार शादी करेंगे नहीं निभेगी तो सेपरेट हो जाएंगे, हटा देंगे। क्यों दिमाग में ये चीज़ लानी क्यों है? पहले ही शादी से पहले ये चीज़ लानी क्यों है कि हमारी लड़ाई हो जाएगी तो हम अलग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप इससे अच्छा तो राइट डिसीजन लो। आप शादी ही देख के करो, आप अपने कल्चर में करो, आप अपने रिलीजन में करो, आप सिमिलर जगह करो जहाँ पे आपकी कास्ट सिमिलर, कल्चर सेम, सब कुछ है, तो वहाँ पे ज़्यादा लड़ाई भी नहीं होगी, आपको लगता है। तो ये चीज़ क्यों, ये चीज़ करनी ही क्यों है? डिसीजन ही आप अच्छा लो ना कि आपको सेपरेट होने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको एडजस्ट होना ही है। आप चाहे कितने पढ़े लिखे हो मैडम, आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आप एक परिवार से जुड़े हो और वहाँ पे आपको आप बहू हो, आप एक बेटी हो, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको छोटा बनना ही पड़ेगा। आप पैसा कमाने से या घर के सारे काम करने से एक बहुत बड़ी अमीर अंबानी की औलाद नहीं बन जाओगे,
ठीक है, आपको अपना परिवार चलाना है तो आपको थोड़ा सा झुक कर रहना पड़ेगा। झुक कर इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि मनमर्जी करनी पड़ेगी, लेकिन गलत हो तो गलत हो, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बोलूंगी अगर आपको शादी करनी है तो शादी में आप कम से कम रिस्क लो। मतलब मेरी तरफ से तो आप रिस्क ही मत लो भाई। जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप उसके रिव्यूज़ देखते हो, हर चीज़ टिकट भी लेने जाते हो तो उसके रिव्यूज़ देखते हो ना। 200-250 की टिकट लेते हो या 250-1500 की टिकट लेते हो तो आप ये देखते हो ना भाई पहले की ये मूवी कैसी है, इसको कितने रिव्यूज़ मिले हुए, जब भी तो वो मूवी देखते हो ना। तो भाई ये तो ज़िंदगी का सवाल है, इस चीज़ को आप पूरा परख के रखो ना। आप किसी से शादी कर रहे हो तो उसे पूरा परखो ना। मेरे दोस्त बोलते हैं लव इज़ ब्लाइंड। प्यार कर लेते हैं तो क्या पता रहता है आदमी कैसा है क्या नहीं है, प्यार तो हो जाता है। अरे क्यों, प्यार भी सोच के करो भाई, देख के करो, ऐसे थोड़ी होता है। हम किसी भी टिकट, मैंने जैसे अभी बताया, हम टिकट लेने जाते हैं, हम हर चीज़ का रिव्यू लेते हैं ना, तो फिर क्यों लड़के की परख क्यों नहीं करते हम? भाई करो, करना भी चाहिए। तो घर वाले, मैं भी भाई अपने जो कल्चर है उसको ढाल रही हूँ अपने अंदर। बट मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं आया क्योंकि हाँ, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे भी मैंने अपनी मम्मी, ताई, चाची, नानी इन सबको घूंघट करते देखा है, पल्ला रखते देखा है। मेरी मम्मी आज भी सबके सामने सर पे पल्ला रखती है। तो मुझे इतना मतलब एक कहते नहीं है कि प्रॉब्लम, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई इस फैमिली में। हाँ, मेरे जो सास ससुर है मुझे उन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है, जैसा रहना है, जैसा पहनना है, खाओ पियो, जैसा घूमना है घूमो। बट ठीक है, हमने एडजस्ट किया उस चीज़ को। ये नहीं है कि माँ बाप ने हमें बोल दिया कि आप घूमो, सर पे पल्ला मत रखो, तो हम नहीं रखेंगे। जो हमारी माँ बहन करती आई हैं वो भी हम करेंगे ना, हम अपना पल्ला रखते हैं। हाँ, थोड़ा ये है कि जब हम गाँव में जाते हैं, जो गाँव वाला ससुराल है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ बूढ़े बुजुर्ग हमारे दादी बाबा ये सब हैं, तो वो हमें देखते हैं, तो वहाँ पे हमें सर पे पल्ला घूंघट रखना पड़ता है। क्योंकि भाई वो कल्चर है, उसमें हमें ढलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते नहीं जी मैं घूंघट नहीं करूँगी, मैं इतनी पढ़ी लिखी भाई हूँ, मेरे सास ससुर नहीं कराते तो मैं यहाँ क्यों घूंघट करूँ, ऐसा नहीं होता है। हमारे सास ससुर भी वहाँ पे आके ऐसा हो जाते हैं, मतलब घूंघट करते हैं। तो ये चीज़ आप पहले ही, शादी से पहले ही सोच समझ के करो कि हाँ, अगर हम किसी जगह शादी कर रहे हैं विदाउट कल्चर, विदाउट सिमिलर मतलब डिफरेंट कल्चर में अगर हम शादी कर रहे हैं तो हमें वहाँ की चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो आप सिमिलर में करो ना भाई, किसने बोला आपको वहाँ पे करने के लिए? भाई ये सब चीज़ें होती हैं भाई बहन, होती है ये सब चीज़ें। मेरी शादी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि आप सभी बोलते हो भाई इसका पति इतना अच्छा है, गाय है, कुछ बोलता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का पति गाय नहीं होता, उसके भी सींग निकल आते हैं, उससे वो भी सांड का रूप कभी कभी ले लेता है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे, मतलब कभी कभी बता रही हूँ, कभी कभी सींग आ जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर किसी का पति गाय नहीं होता है, हर किसी का पति और सांड नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें एडजस्ट करके लड़कियों को रखना पड़ता है। मैं यही अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि भाई मैं यूपी की हूँ तो मुझे यूपी का ही लड़का चाहिए था, और मेरे लिए घर वाले यूपी के लड़के देख रहे थे और मिले, बहुत सारे मिले। बट हमारे यूपी में क्या होता है ना कि कास्ट चीज़ें देखी जाती है, गोत्र देखा जाता है। तो हमारा जो गोत्र था, मुझे ऑलमोस्ट जितने भी लड़के मिल रहे थे वो सेम गोत्र में मिल रहे थे। और कहते हैं शायद मम्मी का गोत्र या मेरा गोत्र, मतलब जो हमारा गोत्र है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली जितने भी लड़के मिल रहे थे वो हमारे सेम गोत्र में मिल रहे थे, तो रिश्ते से वो मेरे भाई लग रहे थे। तो हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को बहुत मान्यता दी जाती है यूपी में, तो उसमें शादी नहीं हो रही थी। तो ऐसे करते करते फिर पापा के दोस्त ने इनको प्रेफर किया कि एक लड़का है, हरियाणा के यादव हैं और ऐसे ऐसे, उनसे शादी मतलब देख लो। तो पापा ने बातचीत करी, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड भी है, घर बार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है। तो पापा ने ये सब चीज़ें देख के हमारी शादी कर दी। लेकिन उन्होंने तो शादी कर दी कि हमारी लड़की सुखी रहेगी, खुश रहेगी। और मैं हूँ भी ऐसी, नो डाउट कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पता है क्या, रिलीजन, कास्ट, ये चीज़ अगर आपकी कल्चर सेम नहीं होती है ना तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, आपकी लग जाती है, एल लग जाते हैं पूरे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि कल्चर हमारा डिफरेंट है। तो कोई भी प्रोग्राम होता है ना तो उसमें ये होता था कि ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें तुम्हारे यहाँ से, हमारे यहाँ पे जो यूपी साइड में है, मामा के पैर तक नहीं छूते हैं। पैरों को मतलब कहते हैं ना कि भांजी के ही मामा जो होते हैं, मामा मामी, वो भांजे के पैर छुएंगे, भांजी के पैर छुएंगे। हमारे यहाँ भांजा मामा के पैर नहीं छूता है, इन चीज़ों को नहीं छूते हैं।
और जो लेन देन भी होता है हमारे मामा खुद बच्चों को दे के जाते हैं, भांजे को दे के जाते हैं, या भांजी बहू हो गई या कुछ भी हो गया तो उनको दे के जाता है। लेकिन सेम यहाँ पे जो है ना हरियाणा का वो कल्चर डिफरेंट है। यहाँ पे मामा के पैर छुए जाते हैं, या मामा को मामी को, जैसे मेरे घर में मामा मामी आ गए तो मुझे अपनी तरफ से उनको साड़ी या पैसे या कुछ पैर छू के उनको देने होते हैं। तो ये जो कल्चर है ना थोड़ा डिफरेंट होगा कि जिंदगी हो गई हमारे मामा के, हमने पैर नहीं छुए, मामा हमारे पैर छूते हैं, और आज जिस कल्चर में मैं आ गई वहाँ पे मैं उनके पैर छू रही हूँ, तो थोड़ा अजीब लगा। फर्स्ट टाइम मेरा एक घर में प्रोग्राम था मेरी बेटी का, और मम्मी ने बोला कि मामा मामी आए इनके पैर छुओ, उनको आपको ये देना वो देना, और मैं उनसे आर्ग्यू करने लगी, नहीं जी मैं क्यों छूंगी, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता है, हमारे यहाँ पे वो नहीं होता है। तो ये चीज़ में थोड़ी घमासान युद्ध लड़ाई होने लग जाती है, तो ये चीज़ थोड़ा आर्ग्यू होने लगता है ना, तो ये बहुत गलत हो जाता है दूसरे कल्चर्स में। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग शादी करो तो सिमिलर कल्चर, सिमिलर रिलीजन और सिमिलर कास्ट में करो। डिफरेंट में करोगे तो देखो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रही थी आपसे। हो सकता है आपको ये जो मैं ज्ञान पेल रही थी वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि लड़कियों आप शादी करो या लड़के आप शादी करो, बट आप डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट रिलीजन में मत करो, आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे साथ आया है, आपके साथ भी आ सकता है। आई होप आगे के लिए, मैं तो फंस गई मेरी तो हो गई शादी, लेकिन आई होप आगे के लिए आप लोगों को समझ में आएगा कि डिफरेंट कल्चर में प्रॉब्लम्स आती हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। टचवुड मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं जो इन चीज़ों को मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, और मैं भी एडजस्ट करती हूँ, वो भी एडजस्ट करते हैं, इसलिए हमारा ज़्यादा कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं होती है। बट जहाँ लड़की एडजस्ट नहीं करेगी, पेशेंट लेवल नहीं होगा, वो यही सोचेगी भाई ये मेरा नहीं पट रहा है, यहाँ से मैं सेपरेट हो जाती हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा, तो वो गलत है। आप इसीलिए सबसे पहले जो डिसीजन है उसको राइट लें, अपने माँ बाप को समझाएं, माँ बाप को चीज़ें समझानी पड़ती हैं। आजकल आप जब खुद इतने इंटेलिजेंट हो रहे हो, मॉडर्न हो रहे हो, तो अपने माँ बाप को समझाओ कि जी नहीं, हम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट में शादी नहीं करेंगे, हमें इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको ही झेलनी पड़ेगी, आपके माँ बाप को नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप शादी करके आओगे, इसीलिए हर चीज़ को आपको ही देखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आया होगा, जो मैंने ज्ञान पेला वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय।